हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का ही लेक्चर है और क्लास 10 के अंदर जो है इस लेक्चर से पहले हम 8.2 का बेसिक पढ़ चुके हैं। बेसिक आपको मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर। जो प्लेलिस्ट है वहां पर आपको बेसिक मिलेगा, क्योंकि बेसिक मैं पहले ही पढ़ा चुका था और मैंने बीच बीच में क्वेश्चन करवाए थे इस चैप्टर के। अब मैं आपको लगातार क्वेश्चन करवा रहा हूं और आज हम पढ़ेंगे 8.2 के। आज सब इसको पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि यहाँ पर हम 5 वैल्यू जरूर याद कर लेंगे। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो वो 5 वैल्यू जरूर याद कर लेगा। उसके बाद तो वैल्यू हम क्या है एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद तो हम क्या वैल्यू एडजस्ट कर लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था हम लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हम लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे और लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर 0 लेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 तक की काउंटिंग यूज करेंगे। और इस तरीके से मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम 5 वैल्यू याद करेंगे और वो 5 कौन सी हैं? वो है साइन की वैल्यू। वो क्या है? साइन की वैल्यू। इस तरीके से आप साइन की वैल्यू याद करेंगे। यहां से साइन की 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, उसके बाद 45 डिग्री पर, उसके बाद कितना होगा 60 डिग्री और लास्ट में क्या है 90 डिग्री। ये 5 वैल्यू आप याद करेंगे कि साइन की वैल्यू क्या होती है। 0 डिग्री पर 0 होती है यहाँ पर, और इसके बाद क्या होगी यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 होती है, और यहाँ पर क्या होती है 1/√2 होती है। यानी 2 से क्या चेंज हो गया? √2 चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? जो थर्ड है यानी कि ये वाला है 60 के अंदर क्या होगा? यहाँ पर 60 डिग्री के अंदर क्या होगा? √3/2 आ जाएगा और लास्ट में 1 आ जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा? 1। अगर आपको ये 5 वैल्यू याद है तो ये मेरी गारंटी कि आपको सभी वैल्यू याद हो जाएंगी। आपको मेरी गारंटी ये क्या है, आपको सारी वैल्यू याद हो जाएंगी और फटाफट आप निकाल देंगे। अगर कोस की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप ये राइट हैंड से लिख दीजिए 1√3/2, उसके बाद में क्या आ जाएगा 1/√2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर इस तरीके से अब जब आप टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे, जैसा मैंने बताया कोस के लिए हम इनको राइट हैंड से लिख देंगे और रिवर्स करके लिख देंगे सभी को। उसके बाद जब हम टेंजेंट की वैल्यू लिखेंगे तो टेंजेंट की वैल्यू लिखते हुए ध्यान रखना टेंजेंट की वैल्यू में क्या है 0/1। 0/1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो आप इनके न्यूमरेटर को लिख दीजिए 1 यहाँ पर और √3 यहाँ पर। इसके न्यूमरेटर को लिखेंगे तो क्या बनेगा? 1/1 बनेगा। इस तरीके से आप 1 ही बनेगा ये। इसके बाद यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है? √3 है और इसका न्यूमरेटर कितना है? 1 है, तो यानी कि √3 बन जाएगा। और ये 1/0 क्या है? नॉट डिफाइंड। ये क्या है? नॉट डिफाइंड। अब इसके आगे की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए। आप इनका रेसिप्रोकल कर देना, क्योंकि कोसिकेंट क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोस सिकेंड क्या होता है? कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है। टेंजेंट क्या होता है? जो कोट होता है वो क्या होता है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। इस तरीके से बाकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने बताया 5 वैल्यू सिर्फ आपको याद होनी चाहिए, बाकी हम चेंज कर लेंगे इनको। कोसिकेंट के लिए इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे साइन का, सिकेंट के लिए कोस का रेसिप्रोकल लिख लेंगे और कोट के लिए हम टेन का रेसिप्रोकल लिख लेंगे। अब यहाँ पर ये तो थी याद करने वाली चीज, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बेसिक के अंदर कैसे सोल्व करते हैं। नहीं तो आप एक लाइन तो याद कर लीजिए। इतने गए गुजरे तो आपको नहीं होना चाहिए कि आप 5 वैल्यू भी याद ना कर पाए। अगर आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज या 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा देखने के लिए यहाँ पर। तो चलिए अब मैं इनको इरेज करता हूँ और आता हूँ यहाँ पर 8.2 जो एक्सरसाइज है उसके पहले क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। 8.1 के सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। चलिए अब 8.2 को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू याद करने के लिए मैंने बताया कि फटाफट कैसे लिखेंगे हम। एक वैल्यू याद करना, और नहीं तो आप कम से कम ये अगर 15 वैल्यू याद कर लोगे, सारी की 5 वैल्यू याद कर लोगे साइन, कोस और टेंजेंट की, बाकी वैल्यू आपको निकालने की जरूरत कम ही पड़ेगी। इस तरीके से चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर पहले पार्ट में लिखा हुआ साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री, प्लस में क्या है साइन 30 डिग्री और यहाँ पर क्या है कोस 60 डिग्री। अब सबसे पहले आप वैल्यू देखिए, यहाँ पर साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? √3/2 होती है, उसके √3/2 होती है। उसके बाद सारी वैल्यू लिख लीजिए आप। कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी वही होती है जो साइन 60 की होती है। जो साइन 60 की होती है यानी क्या आ जाएगा यहाँ से √3/2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगली वैल्यू क्या है? साइन 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी। क्या होगी वैल्यू? 1/2 होगी। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ये भी वही होगी जो साइन 30 की होगी, यानी कि 1/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/2। अब आप इनको पुट कर देना यहाँ पर, तो साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू कितनी दी? यहाँ पर √3/2 कितने दी? √3/2 मल्टीप्लाई भी क्या आ जाएगा? √3/2 आ गया।
प्लस का साइन है बीच में, यहाँ पर ये साइन 30 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/2 है, और cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 है यहाँ पर। चलिए अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में, यहाँ भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर बन गया है, और 2 का स्क्वायर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या हो गया 4 हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 4 आ गया यहाँ पर। अब स्क्वायर से क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर तो क्या है क्या बचे यहाँ पर 3/4 है, और प्लस में क्या है 1/4, प्लस में क्या है 1/4। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता तो हम क्या सिर्फ ऊपर वालों को जो भी इनके बीच में साइन है उसके हिसाब से सोल्व कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 था दोनों का, तो 4 यूं लिख दिया, तो 3 प्लस में 1 इनको लिख देंगे इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 4/4। कितना आ गया है 4/4, और 4 1 जा से कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई है 1 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से 1 आ गई, तो यहाँ पर लिख देना आप लास्ट में लिख देंगे sin 60 डिग्री cos 30 प्लस में sin 30 और cos 60, तो ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये इसका आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। कितना आ गया आपका आंसर। चलिए अब आप इस पहले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ भी आ गया। ये जो 8.2 एक्सरसाइज है ये पूरा ही किसका है, ये पूरा ही वैल्यू बेस्ड गेम है। यहाँ पर आपको वैल्यू याद होनी चाहिए तभी आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगी, और थोड़ी सी कैलकुलेशन में बेसिक जो चीजें होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। यहाँ पर तो पार्ट 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख रहा हूँ पार्ट 2 का मैं सोल्यूशन। यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में क्या है कोस स्क्वायर 30 डिग्री है, उसके बाद में क्या है लास्ट में माइनस में साइन क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये गिवन था आपको। तो चलिए सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं टेंजेंट 45 की। टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, अभी भी लिखा था मैंने 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है। उसके बाद cos 30 की वैल्यू तो मैंने इस पहले पार्ट के लिए भी लिखी थी, तो क्या होती है ये होती है स्क्वायर रूट 3/2। कितनी होती है स्क्वायर रूट 3/2 होती है। और उसके बाद साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये भी कितनी होती है √3/2 होगी। कितनी होगी √3/2 होगी। साइन 60 और cos 30 की वैल्यू सेम होती है। तो चलिए अब इन वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। तो लिख भी सकते हो पुट वैल्यू इन अबोव क्वेश्चन। आप लिख सकते हैं कि वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी रख देना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में क्या है cos 30 की वैल्यू चाहिए हमें। cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। √3/2 इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है। और लास्ट में क्या है माइनस में क्या है साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं आप √3/2, और इसका भी क्या है स्क्वायर, इसका भी क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। तो चलिए अब 2 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद प्लस में √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस नहीं माइनस है भाई, यहाँ पर माइनस है। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 3/4 क्या है प्लस का, और ये 3/4 क्या है माइनस का। अगर वैल्यू इक्वल हो और अपोजिट साइन की हो तो क्या है वहां पर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कितने आंसर आया हमारा देख लेते हैं। यहाँ पर ये तो 0 बन गया है, तो क्या 2 1 जा क्या आ गया 2 आ गया। तो आपका आंसर कितना आया 2 आया। लास्ट में आप लिख लीजिए यहाँ पर, तो लिखेंगे 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में क्या था यहाँ पर cos स्क्वायर 30 डिग्री था, और लास्ट में क्या था माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री था, और इसका आंसर आपका कितना था, ये आया था आपका 2, और ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब आप जो पार्ट 2 है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन समझ भी आ गया। थोड़ा सा बेसिक का ही खेल है, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या करेंगे कैसे करेंगे हम, वो चीजें आपकी यहाँ पर आएंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को सोल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है आपको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। cos 45 बाय में secant 30 प्लस में cosecant 30 ये आपको गिवन है यहाँ पर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे cos 45 की वैल्यू लिखेंगे, और cos 45 हो चाहे sin 45 हो दोनों की वैल्यू क्या रहती है सेम रहती है, और वो कितनी होती है 1 बाय में
स्क्वायर रूट 2। 1 बाई में क्या है स्क्वायर रूट 2 ये वैल्यू है यहाँ पर। और सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, सेकेंड 30 जो होता है वो क्या है cos 30 का रेसिप्रोकल है। किसका है, cos 30 का रेसिप्रोकल है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3 बाई में 2 होती है, स्क्वायर रूट 3 बाई में 2 होती है। तो सेकेंड की कितनी हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी क्या हो जाएगा 2 बाई में क्या आ जाएगी रूट 3, 2 बाई में क्या आ जाएगी रूट 3 यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है कोसिकेंट 30 की। तो कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या है वो रेसिप्रोकल होगी किसकी, जो भी वैल्यू है sin 30 की, जो भी वैल्यू क्या है sin 30 की। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई में कितनी होती है रूट 2। 1 बाई में क्या होती है, सॉरी 1 बाई 2 होती है, क्या होती है 1 बाई 2 होती है। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 बाई 2। लेकिन ये तो वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू आपकी थी यहाँ पर sin 30 की। sin 30 की कोसिकेंट 30 डिग्री कितनी आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 2 न्यूमरेटर बन जाएगा और 1 का डिनोमिनेटर। तो वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई एक तरीके से। तो चलिए अब हम क्या है यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ, पुट वैल्यू इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर cos 45 की वैल्यू कितनी है 1 बाई में कितनी है रूट 2 है। उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर सेकेंड 30 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 2 बाई में रूट 3 है, प्लस में कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी है 2 है। और 2 के नीचे हम 1 लगा के रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर क्या है नीचे वाले पार्ट में क्या है रूट 3 है यहाँ पर है, तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। ऊपर वाले में सोल्व करने का कोई भी पार्ट नहीं था, तो इसको तो यूं लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम क्या है एलसीएम लेंगे रूट 3 एंड 1 का एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, रूट 3 एंड 1 का क्या चाहिए हमें एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम आपका आ गया रूट 3, क्या आ गया यहाँ से रूट 3, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं था। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा रूट 3 यहाँ पर। तो इस 2 को तो यूं कहीं लिख दीजिए और मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। रूट 3 की टेबल में रूट 3 कहां पर आएगा बंजा पर, तो ये आपका बंजा यहां पर लिख दीजिए। प्लस का साइन लगाइए, इस 2 को यूं कहीं लिख दीजिए मल्टीप्लाई में 1 की टेबल में रूट 3 कहां पर आएगा रूट 3 जहां पर आएगा, कहां पर आएगा रूट 3 जहां पर। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो 1 बाई रूट 2 को तो यूं कहीं लिखा रहने देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। और उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद में 2 1 जा क्या हो गया 2 हो गया, प्लस में क्या है 2 की और रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2 रूट 3 आ गया है। और नीचे से क्या आ गया है, नीचे से रूट 3 आ गया है यहाँ पर इस तरीके से। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 1 बाई रूट 2 को तो हम यूं लिख देंगे यहाँ पर। और जो डिनोमिनेटर में पार्ट है ये वाला, ये डिनोमिनेटर में पार्ट है, इसका क्या लिखेंगे रेसिप्रोकल, इसका क्या लिखेंगे रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो रूट 3 तो क्या है न्यूमरेटर बन जाएगा और ये क्या है ये डिनोमिनेटर रहेगा। 2 प्लस में क्या आ जाएगा 2 रूट 3, 2 प्लस में कितना आ गया है 2 रूट 3 आ गया। अब रूट 3 की और 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रूट 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया यहाँ पर रूट 3 आ चुका है। और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ से 2 रूट 2, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 रूट 2। उसके बाद जब हम क्या है रूट 3 और रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर रूट a है मल्टीप्लाई में रूट b है यहाँ पर, अगर दोनों अलग अलग लिखे हुए तो स्क्वायर रूट लगा के हम क्या है a मल्टीप्लाई b लिख देंगे। और इसका आप आंसर भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे और 3 मल्टीप्लाई में 2 तो कितना आ गया स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये स्क्वायर रूट 6 आ गया है। तो लिखिए यहाँ पर 2 तो एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, 2 के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं हो रही, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 2 रूट 6 आ गया, कितना आ गया ये 2 रूट 6 आ गया प्लस का। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे जो पार्ट बचा हो उसमें क्या है, उसमें जो है कौन सा नंबर है ये इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है ये इरेशनल नंबर है। और अगर क्या है नीचे इरेशनल नंबर होता है तो हम क्या करेंगे उसको हटाएंगे यहाँ से। तो यानी क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। और रेशनलाइजेशन करने से पहले आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसके रूट के अंदर 2 है और यहाँ पर उसके रूट के अंदर कितना 6 है। तो हम क्या करेंगे इसको पहले लिख लेंगे जो स्क्वायर रूट वाला 6 वाला पहला पार्ट है। तो लिखेंगे इसको रूट 3 और क्या लिख लेंगे इसको 2 रूट 6 प्लस में क्या लिखेंगे 2 रूट 2, क्या लिखेंगे 2 रूट 2। अब क्या करेंगे लिखेंगे नाउ रेशनलाइजिंग। अब हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे इसका। तो लिखेंगे यहाँ पर तो लिखेंगे रूट 3 को तो यूं लिखेंगे और इसको भी यूं लिखेंगे 2 रूट 6 प्लस में कितना आ जाएगा 2 रूट 2 आ गया यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम रेशनलाइज करते हैं
कोई ऐसी टर्म को रेशनलाइज करें जिसमें क्या प्लस या माइनस का साइन है, तो क्या करेंगे, ये साइन चेंज हो जाता है, तो ये साइन चेंज होकर क्या आ जाएगा 2√6 माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ से 2√2 आ गया है, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे भी क्या है 2√6 माइनस में क्या आ जाएगा 2√2 आ गया है यहाँ पर। तो चलिए अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में कितना हो गया है, 2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा √18 हो गया, कितना आ गया है √3 की मैंने √6 के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ गया 2√18 आ गया है, माइनस में क्या है 2 एज इट इज, √3 की √2 के साथ करेंगे कितना आ गया है √6, कितना आ गया है ये 2√6 आ गया। उसके बाद में नीचे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब नीचे जो डिनोमिनेटर पार्ट में होता है वो क्या होता है a प्लस में b है और क्या है a माइनस में b है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी यूज होता है और 9th क्लास में ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a प्लस b है, यहाँ पर a माइनस b है, यहाँ पर a और a सेम है, यहाँ b और b सेम है, डिफरेंस है तो ये प्लस और ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, ये a का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस में क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम यहाँ पर। तो चलिए अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 2√6 है, ये 2√6 है, ये 2√2 है, ये 2√2 है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, बस इतना डिफरेंस है। तो क्या करेंगे यहाँ से 2√6 का क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में आएगा और क्या आ जाएगा 2√2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, 2√2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर यहाँ पर। अब यहाँ पर एक पार्ट ये वाला भी था, ध्यान रखिएगा, ये अलग लाइन चल रही है भाई यहाँ पर, इस तरीके से सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अब √18 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है √18 लिखा हुआ है, तो √18 के जब आप फैक्टर करोगे यहाँ पर इस तरीके से, √18 के जब आप फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, और आपने स्क्वायर रूट जहां से पढ़ा है स्क्वायर रूट निकालना, तो वहां से आपको पता होगा जो भी नंबर अगर अपने आप को रिपीट करता है 2 बार, एक अगर कोई सेम नंबर आता तो उसमें से एक क्या बाहर आ जाता है और बाकी अंदर रहेगा, यानी कि 3 तो बाहर आ गया है और ये क्या इनमें से एक तो बाहर आ जाएगा और ये √2 अंदर रहेगा। तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 3√2, कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई में 3√2 और माइनस में क्या आ जाएगा 2√6 यहाँ पर, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और √6 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ से 6 होगा, और माइनस में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर तो 2 4 आ गया है, √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 3 जा 6 √2 है, माइनस में कितना है इस 2 रूट में 6, माइनस में कितना है 2√6 यहाँ पर। अब देखिए 4 6 जा कितना हो गया 24 हो गया है और माइनस में 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। चलिए अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से ये भी डिवाइड होता है, 2 से ये भी डिवाइड होता है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा 3√2 बच गया यहाँ पर, और लास्ट वाले में क्या बच गया √6 बच गया, लास्ट वाले पार्ट में क्या बच गया √6 बच गया यहाँ पर। अब इसमें से भी क्या है 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 16 बच जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ से 16 बच जाएगा। तो अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, यहाँ पर 2 1 जा और 2 क्या है 8 जा, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। चलिए आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अगली लाइन में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या आ गया 3√2 और माइनस में क्या आ गया √6 और डिवाइड में कितना आ गया 8, डिवाइड में कितना आ गया 8 यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया है। लास्ट में आप यहाँ पर लिख देंगे जो भी क्वेश्चन था, यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ। चलिए मैं cos 45 डिवाइड में क्या था यहाँ पर secant 30 प्लस में क्या था कोसिकेंट 30 था। इस तरीके से क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या लिख देंगे आप 3√2 माइनस में क्या आ जाएगा √6 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 8। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था, इसका सॉल्यूशन था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ भी आ गया होगा और आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए अब हम पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट को सोल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा sin 30 प्लस में टेंजेंट 45 माइनस में कोसिकेंट 60 डिवाइड में है यहाँ पर सीकेंट 30 प्लस में कोस 60 प्लस में क्या है कोट 45। तो आप यहाँ पर नोट कर पा रहे हैं साइन कोस टेन सीकेंट कोसिकेंट और कोट, यानी कि 6 की 6 वैल्यू आई हुई है। यहाँ पर क्या है 6 की 6 वैल्यू आई है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे हम क्या है, जो यहाँ पर sin 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितने क्या होती है 1/2 होती है। क्या होती है यहाँ पर 1/2 होती है। उसके बाद आप लिखिए टेंजेंट 45
चाहे टेंजेंट 45 चाहे कोट 45 हो, वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्या रहेगी, 1 रहती है। उसके बाद में जो वैल्यू आपकी हो क्या है, कोसिकेंट 60 डिग्री। कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, कोसिकेंट 60 की रहेगी 2 बाई में √3। क्या रहेगी, 2 बाई में √3 वैल्यू रहेगी। सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू भी वही होगी जो कोसिकेंट 60 की होगी यहाँ पर। तो क्या होगी, 2 बाई में √3। क्या होगी ये वैल्यू, 2 बाई में √3 होगी। उसके बाद कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, कोस 60 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की होती है, और क्या होती है यहाँ पर ऊपर आया हुआ है ये 1/2 है। उसके बाद में लास्ट में देखिए कोट 45 की वैल्यू ऐसे मैं बता चुका हूँ, कोस 45 हो चाहे tan 45 हो, वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्या है, 1 रहेगी। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यू इन अबो क्वेश्चन। अबो क्वेश्चन के अंदर हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, जो उधर लिखा हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 30 सबसे पहले तो क्या आ जाएगा 1/2, उसके बाद में प्लस में क्या आ जाएगा 1, माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस में आ जाएगा 2 बाई में √3। क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस का 2 बाई √3। उसके बाद वैल्यू लिखते हैं हम नीचे डिनोमिनेटर वाले पार्ट की, तो सेकेंड 30 है तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 बाई में √3 आ जाएगा। उसके बाद में कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितने हैं यहाँ पर, ये रही 1/2 है। उसके बाद में लास्ट में क्या है, प्लस का है आपका कोट 45, कोट 45 की कितनी वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ऊपर वाले में और नीचे वाले में, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका डिनोमिनेटर तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे 1 यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इसके नीचे भी आप क्या लिख लीजिए 1 लिख लीजिए। और अब हम क्या यहाँ पर 2, 1 एंड √3 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, 2, 1 एंड √3 का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर भी कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम आ जाएगा आपका, सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2√3 आएगा, 2 1 जा 2 और 2 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2√3। तो चलिए अब हम यहाँ पर यहीं पर लिखता हूं मैं, यहाँ पर जो ये एलसीएम आ गया, ये आ गया न्यूमरेटर पार्ट का 2√3। वैसे तो सेम ही आएगा नीचे वाले का भी, क्योंकि √3, 2 एंड 1 सेम ही है यहाँ पर। अब देखिए 1 को तो आप यूं का लिख दीजिए, यहाँ पर ये वाला 1 मैंने यूं का लिख दिया। उसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। 2 की टेबल में 2√3 कहां पर आएगा, √3 जहां पर आएगा, यानी कि जो पार्ट नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। 1 की टेबल में 1 लिख देंगे यहाँ पर, 1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 की टेबल में 2√3 कहां पर आएगा, 2√3 जहां पर ये आएगा, ये इस तरीके से। और उसके बाद माइनस का साइन लिख दीजिए और 2 लगा दीजिए यहाँ पर, ये वाला 2 मैंने लिख दिया। उसके बाद √3 की टेबल में 2√3 कहां पर आएगा, ये आएगा 2 जहां पर, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 यहाँ पर। तो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिखेंगे हम यहाँ पर, तो इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर। और यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाएंगे आप यहाँ पर ध्यान से। तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, 2 तो यूं कहीं लिख दीजिए और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, √3 की टेबल में 2√3 कहां पर आएगा, 2 जहां पर आएगा। उसके बाद में प्लस का साइन लगा दीजिए और 1 यूं कहीं लिख दीजिए। मल्टीप्लाई में 2 की टेबल में 2√3 कहां पर आएगा, √3 जहां पर आएगा। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, प्लस में 1 लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और 1 की टेबल में 2√3 कहां पर आएगा, 2√3 जहां पर आएगा, इस तरीके से। तो चलिए मैंने अब यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, √3 की 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा √3, प्लस में 2√3 की 1 के साथ करेंगे क्या आ गया 2√3 आ गया है। और माइनस में क्या आएगा 2 2 जा क्या आ गया 4 यहाँ पर, और नीचे क्या आएगा 2√3, नीचे क्या आ गया 2√3 यहाँ पर। डिवाइड का साइन लगाएंगे, इक्वल टू यहाँ पर नहीं आएगा, इक्वल टू यहाँ पर आएगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करेंगे जो मैंने भी करके दिखाई दिया आपको। तो यहाँ पर क्या है 2√3 यूं का ही रहेगा। उसके बाद में और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, प्लस में क्या है √3 की 1 के साथ करेंगे तो √3 आ गया यहाँ पर, 2√3 की 1 के साथ में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 आ गया यहाँ पर, इस तरीके से। तो चलिए अब हम क्या है इसको सोल्व कर लेते हैं, जो भी ऐड होने वाला पार्ट ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा 2√3 में √3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√3 आ गया है, और माइनस में क्या आ जाएगा 4, माइनस में क्या आ गया 4 यहाँ पर। उसके बाद में क्या है 2√3 एज इट इज लिखिए यहाँ पर, और यहाँ पर लिखिए अब इक्वल टू का साइन यहाँ पर आएगा, तो 4 को एज इट इज लिख दीजिए। और क्या आ जाएगा यहाँ से √3 में 2√3 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ से 3√3 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2√3, डिवाइड में कितना आ गया है 2√3 यहाँ पर। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे यहाँ से, इसको तो यूं कहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे 3√3 और माइनस में 4 यहाँ पर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2√3, डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ से 2√3 यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे यहीं पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ गया 2√3 आ गया है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 प्लस में
3√3, 4 प्लस में क्या आ जाएगा 3√3, इस तरीके से ये आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भी 2√3 क्या है डिनोमिनेटर में है और ये 2√3 क्या है न्यूमरेटर में है। तो सेम चीजें लिखी है और मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि 1 जा पर कैंसिल हो गई है। क्या इस पर कैंसिल हो गई है 1 जा पर। तो चलिए अब हम ये लिखते हैं यहाँ पर आगे। तो क्या आ गया है 3√3 माइनस में क्या आ जाएगा 4 डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 प्लस में क्या है 3√3, 4 प्लस में क्या है 3√3। चलिए अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसमें क्या है इरेशनल नंबर है, इसमें क्या है इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल नंबर है तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कर दीजिए। चलिए 3√3 माइनस में 4 को तो एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 4 प्लस में 3√3 को भी एज इट इज लिखेंगे और अब मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर प्लस का साइन है तो क्या करेंगे 4 माइनस में 3√3, 4 माइनस में क्या लिखेंगे 3√3 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 माइनस में 3√3। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर वैसे भी आप कर चुके होंगे, नहीं तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा और समझाता हूँ आगे। यानी कि इस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर 3√3 और डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ से ये a प्लस में b है और ये क्या a माइनस में b, जो पहले पार्ट में मैंने समझाया था वही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिख लेंगे आप यहाँ से और माइनस में क्या लिखेंगे 3√3 का क्या लिखेंगे 3√3 का क्या लिख लेंगे यहाँ से स्क्वायर, 3√3 का क्या लिख लेंगे स्क्वायर। अब आप यहाँ पर 3√3 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 12√3, कितना आ गया ये 12√3। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यानी कि स्क्वायर बन गया, क्या बन गया यहाँ से 3√3 का क्या बन गया स्क्वायर बन गया यहाँ पर। उसके बाद में आप 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या गई माइनस और 4 का भी क्या बन गया ये स्क्वायर बन गया है। और लास्ट में माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया प्लस आ गया है और 4 3 जा कितना आ गया 12, 4 3 जा कितना आ गया 12 और 12√3 आ गया, कितना आ गया ये 12√3 आ गया। तो चलिए अब हम नीचे सोल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा और माइनस में क्या होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, कितना होगा यहाँ से 3 होगा। तो चलिए अब हम इसको आगे लिखते हैं यहाँ पर, मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा, एक लाइन और लिखता हूँ। तो चलिए यहाँ पर तो ये देखिए आप 12√3 है यहाँ पर, उसके बाद में माइनस में 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, माइनस में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा और 12√3 ये था 12√3 था। तो इसको तो सोल्व करके लिख देते हैं हम यहाँ से 12√3 और 12√3 कितना हो गया 24√3 हो गया, कितना हो गया है 24√3 हो गया। और नीचे कितना बन गया है 16 माइनस में कितना है 27, 16 माइनस में कितना है 27 है यहाँ पर। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या है इसको हटा रहा हूं मैं, ये मैंने आपको समझा दिया था कि ऐसे होता है यहाँ पर। चलिए अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया 24√3 है और उसके बाद में क्या है, इसको तो यूं का यूं लिखिए। उसके बाद में 9 3 जा कितना हो जाएगा माइनस में 27 हो गया है और माइनस में कितना है 16, माइनस में कितना है 16 यहाँ पर। अब इसके बाद में 16 माइनस 27, तो ये नंबर तो प्लस का और ये माइनस का, तो दोनों अलग अलग साइन के नंबर हैं तो क्या होंगे ये सब्ट्रैक्ट होंगे। और साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, तो क्या आ जाएगा माइनस का 11 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया है 24√3 और माइनस का कितना आ गया 43, माइनस का कितना आ गया यहाँ से 43 आ गया। डिवाइड में क्या है -11 है और हम -11 में क्या करेंगे -11 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -11 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो माइनस का 24√3 हो जाएगा। और जब अंदर जाके माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 43 हो जाएगा और डिवाइड में कितना हो गया 11 हो गया। तो अब इसका आंसर आ गया 43 माइनस में 24√3 और डिवाइड में कितना 11, डिवाइड में कितना है 11। तो ये इसका आंसर आ गया है यहाँ पर। तो अब आप लिख दीजिए यहाँ पर, यहीं पर लिख देता हूँ क्या है यहाँ पर साइन 30 है, प्लस में क्या था यहाँ पर टेंजेंट 45 था और माइनस में क्या था यहाँ पर कोसिकेंट 60 था यहाँ पर। तो नीचे क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, नीचे लिखा हुआ था यहाँ पर सिकेंट 30 प्लस में कोस 60 प्लस में क्या था कोट 45। तो इसका आंसर आप इक्वल टू लगाइएगा यहाँ पर और यहीं पर लिखिएगा। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी स्पेस नहीं है तो क्या लिखेंगे 43 माइनस में 24√3 और डिवाइड में क्या है 11। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया है। अब आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है आपको पार्ट ये समझ भी आ गया होगा। तो ये 4th पार्ट था। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पर।
चलिए अब हम पार्ट नंबर 5 को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस में 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, बाय में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस में क्या है cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वैल्यू लिख लेते हैं इनकी। तो सबसे पहले लिखेंगे cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2। क्या होती है यहाँ पर 1/2। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए cos 30 secant 30 डिग्री। secant 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2 बाय में क्या होगी √3। 2 बाय में क्या होगी √3। उसके बाद टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होगी, टेंजेंट 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है। उसके बाद में साइन 30 चाहिए हमें, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/2 होगी। उसके बाद में cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो होगी यहाँ पर 2 बाय में √3। कितनी होगी 2 बाय में √3 यहाँ पर। तो चलिए अब हम क्या है इन वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन के अंदर। पुट वैल्यू इन गिवन क्वेश्चन। तो जो गिवन क्वेश्चन उसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई में cos 60 डिग्री का स्क्वायर लिखा था, लिखेंगे हम 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यहाँ पर। उसके बाद में क्या है प्लस में 4 मल्टीप्लाई में क्या है secant स्क्वायर 30 डिग्री। secant की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2/√3 और इसका क्या लिख देंगे स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। माइनस में टेंजेंट 45 की डिग्री 1 है और इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर आगे लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद में क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद में क्या है cos 30 डिग्री थी, ये वैल्यू मैंने भाई secant 30 की लिख दी है, तो इसको ठीक करेंगे हम यहाँ पर। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू तो सीधी होगी √3/2 होगी। क्या होगी यहाँ पर √3/2 ही होगी। ये मैंने secant 30 लिख दिया गलती से यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर तो √3/2 होगी। तो प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर। √3/2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे। चलिए अब हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। 5 u का u लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस में क्या है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो गया है और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर। और बाय में लिखेंगे हम y में क्या है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। प्लस में क्या है √3 का स्क्वायर क्या हो गया है 3 हो गया है और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया है। तो चलिए अब हम इनको सोल्व करते हैं। 5 का कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो 5 बन जा 5, तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बाई क्या आ गया 4 आ गया। प्लस में 4 4 जा कितना हो गया 16 बाई में 3 हो गया। यहाँ भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है और माइनस में 1 लिखेंगे यहाँ पर और डिवाइड में क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप 4 क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या इन दोनों में सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में जो भी बीच में साइन लिखा हो वो लिख देंगे 1 प्लस में 3। 1 प्लस में क्या आ गया 3 यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 3 और यहाँ पर आप 1 लगा लीजिए, तो 4 3 1 का एलसीएम चाहिए और 4 3 1 की तो हमें जरूरत नहीं है। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा यहाँ पर 12, कितना होगा यहाँ पर 12 यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो 5 तो यूं का लिख लीजिए आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। 4 की टेबल में 12 कहां पर आएगा 3 जहां पर ये लिख दीजिए। प्लस में 16 को लिखे यूं का यूं और 3 की टेबल में 12 कहां पर आ जाएगा 4 जाकर। 1 की टेबल में 12 कहां पर आ जाएगा माइनस में 12 पर, तो कितना आ गया 12 लिख दिया मैंने इस तरीके से। तो चलिए अब हम क्या है ये क्या हो गया 4 बाई क्या बन गया 4 बन गया। ये क्या बन गया 4/4 बन गया। तो 4 से 4 क्या बन जा के कैंसिल हो गया है। 4 से क्या बन गया 4 बन जा के कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या बच गया हमारे पास में यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया 1 और 1 डिनोमिनेटर होता है तो हम उसको लिखते नहीं, जनरली हम उसको क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर इस पार्ट को सोल्व करेंगे। तो चलिए 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया। प्लस में 16 4 जा कितना हो गया 64 हो गया है और माइनस में 12 है और डिवाइड बाय कितना लिखा है यहाँ पर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 12 यहाँ पर। ये वाला पार्ट 1 बन गया था, इसको हमने नहीं लिखा यहाँ पर, तो सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचा प्लस का 3, प्लस 3 यहाँ पर ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 67 और डिवाइड बाय 12 आ गया। क्या आ गया यहाँ से 67 डिवाइड बाय 12 आ गया। ये कैसा फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ऐसा आंसर होता है तो हम क्या यहाँ पर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 12 5 जा कितना होगा 60, उसके बाद में 7 यहाँ पर और 12 यहाँ पर, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है यहाँ पर। वैसे आंसर जो लिखा हुआ है यहाँ पर मुझे अभी पता नहीं, तो आंसर जो भी होगा इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे मैं सभी क्वेश्चनों में लिखता हूँ। तो जैसे क्या है 5 cos स्क्वायर क्या है 60 डिग्री है
प्लस में क्या है 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री था, और माइनस में क्या था टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ था, डिवाइड में लिखा हुआ था यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस में क्या था कोस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस में क्या था कोस स्क्वायर 30 डिग्री। आपको आंसर यहीं पर लिखना है, आपकी सीट लंबी होगी तो यहीं पर लिखिए इक्वल टू क्या आ गया था यहाँ पर। वैसे यहाँ पर ये आंसर तो लिखा जा सकता है 67/12, इस तरीके से आप लिखेगा। आंसर लास्ट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि हमने ये आंसर निकाला था। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th पार्ट था वो भी सोल्व हो चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ भी आ गया होगा और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।